हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य और आप सभी के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ एक आज का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। और आज हमारे साथ मान लीजिए कि स्पेशल गेस्ट जो है वो है अजीत सर। हमारे फैकल्टी हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब 5 to 12 तक ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन आज चर्चा का विषय ये नहीं कि हम लोग करते क्या है। आज चर्चा सर हम लोग करने वाले हैं बच्चों के बारे में। एग्जैक्टली सर, हम आज कि आखिर जो बच्चा जो है सर, कि आज 10 का मैथ का एग्जाम था सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा विषय ये है कि जब ये पेपर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और जो हमारे यहाँ पढ़ाया गया था वो सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें आया है और हमें बहुत खुशी हो रहा है सर। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आ रहा है और उनके फीडबैक से हम लोग का सर आज दिल बहुत ही गदगद है सर। मतलब सर बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? हमें बहुत ही मजा आ रहा है सर। जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले हमको बता रहे थे सर कि बच्ची का कॉल आया था। अच्छा। किस तरीके से उन्होंने अपने आप को अपने खुशियाँ मतलब जाहिर किया सर। अच्छा, खुशियाँ जाहिर किया। बिल्कुल सर। गजब दोस्तों, आपका जो प्यार है ना भाइयों, मतलब ये दिल छू गया आज मेरा क्वेश्चन का लेवल देख करके। और मतलब इतना मतलब बेहतर अंदाज में, और बच्चे का जो चार्मिंग था चेहरे का, मतलब फेस एक्सप्रेशन, जो बोलने का जो तरीका था सर, क्या क्वेश्चन था सर, क्या क्वेश्चन था सर। राहुल जी जब फ़ोन उठाते हैं बोलते नहीं आज मुझे रंजीत सर से बात करना है। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर आप तो सर सबके दिल में छाए हुए हैं क्योंकि आपने बच्चों को जिस तरीके से गाइड किया है सर। आप एक पढ़ाए नहीं है, उनके बीच का एक आपने सर एक कनेक्शन बनी, उनको दिल में आप राज कर रहे हैं सर कि मैथ्स क्या होता है। मैथ्स में लेना, मैथ्स का तो आप खेलने के लिए सिखा दिया सर, किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से डांस करना है, किस तरीके से मैथ्स में आप पूरा मैथ्स के जरिए सब चीज़ सिखा दिया आपने सर। अच्छा अजय सर, जानते हैं यही चीज़ जो आप कह रहे हैं कि मैथ को जो हम सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जब बच्चों को सर गाइड करते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं हट ना मास्टर वह बकवास कर रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, सब बच्चों का सब चीज़ पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ सर आपका जो पढ़ाने का तरीका, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ्स को इस तरीके से हलवा सर बना देते हैं, इस तरीके से वो अपना एक्सप्रेशन से ही मैथ को सर समझा देते हैं कि वो गलती बच्चा कर ही नहीं सकता है। मतलब एक चीज हम देखें सर कि बच्चों को, काश मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा टॉप कर जाए, और ऐसा होगा सर, आज नहीं तो कल होगा, और ये हो भी रहा है, बच्चे दिल से टॉप कर जाए। हाँ, क्या गजब फोन करके बोलता है रंजीत सर से बात करना है मुझे। क्वेश्चन का लेवल देख करके बोलता है सर क्वेश्चन था सर, पानी लियन बहा दिए। ऐसा लगता है कि कुछ मतलब गजब का एक्सप्रेशन हो जाता है सर। इस पे आप क्या कहिएगा? बिल्कुल सर, बच्चे के साथ जिस तरीके से आपने मेहनत किया है और बच्चे जिस तरीके से खुशी दिखा रहे हैं, तो उससे 100% सर हमें जाहिर हो रहा है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम होगा, मौर्य सर का डंका बजेगा सर। इस बार बजना ही बजना है, मौर्य सर नहीं तो कोई नहीं सर। अरे वाह सर, धन्यवाद सर। ये तो ठीक है सर, लेकिन एक बात मैं आप सभी पब्लिक से मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी बच्चों के साथ जुड़िए और जुड़कर उनसे जानिए कि आरके स्टडी आखिर बच्चों के लिए आखिर किया क्या। आरके स्टडी वो संस्था हमने बनाया है जिसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, एजुकेशन भी है, मॉरल एजुकेशन के साथ साथ आपको बुक एजुकेशन कहिए, जो आपको जो सिलेबस है वो कहिए, और हर एक तरह के बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है सर। आजकल देखा जाता है सर कि जनरली बच्चों को हम लोग किताब तो पढ़ा पाते हैं, लेकिन किताब पढ़ाने तो पढ़ाते हम लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चों को असली शिक्षा जो देना है कि किसके साथ क्या बोलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ किस तरह का बिहेव करना है। इस पे सर आपका क्या राय है? हाँ बिल्कुल सर, देखिए सर, किताब का नॉलेज है वो बच्चा कहीं भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो सेल्डम नॉलेज होता है, जैसे कि आप कम्युनिटी कहीं संस्था में जा रहे हो, उसके बारे में, उसके सराउंडिंग्स के बारे में क्या सीख रहे हो, किससे क्या बात करना है, उसको सेल्डम नॉलेज बोलते हैं सर। तो एक मौर्य संस्था जो ऐसा है सर कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसके सर सेल्डम नॉलेज पे भी ध्यान दिया जा सकता है, उसके मैनरिज्म की बात की जाती है, उसकी पर्सनालिटी पे ग्रोथ की बात की जा सकती है, किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं सर। तो मैं यही कहूँगा कि दिस इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट अबाउट द बुक नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ सेल्डम नॉलेज। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो अभी जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अजीत सर हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, और नए नए ये जुड़े हैं, कुछ जान करके जुड़े हैं कि आखिर आरके स्टडी एक फैमिली टीचर्स की जो क्रिएशन करता है, जो अपना जो टीम बना रखा है, उस टीम के साथ हम लोग वर्क करते हैं और काफ़ी बेहतर वर्क करते हैं। और मेरा वर्क का जो रिस्पॉन्स आता है कि जैसे हमने आपको पब्लिसिटी को लेकर के पोस्टर तो
अभी लगा रखा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमने फेस वैल्यू नहीं क्रिएट किया, नहीं तो परसेंटेज हर एक साल सर 96, 97, 98 ऐसा परसेंटेज आता है। तो बच्चे कहते हैं सर कहीं आप लोग बोर्ड लगाइए कि मेरा बोर्ड जो है ना वो आप हो, आप जहां खड़े हो जाओगे वही मेरा बोर्ड हो जाएगा। सर परसेंटेज का क्या है? परसेंटेज तो सर मैं आपको खुद एक साक्ष्य दूं, मेरी एक बहन है यहाँ पे खुद पढ़ती थी, उसका परसेंटेज क्लास 10th में बहुत ही अच्छा आया सर। मैथ में वो 98 नंबर लाई है सर, और इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी और अच्छा स्कोर की है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं कोई और दे सकता हूँ कि कौन कितना ला रहा है। मौर्य सर एक ब्रांड है, ब्रांड मौर्य का मतलब ब्रांड है। यहाँ पे आप एक बार जुड़ेंगे तो दोबारा आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। अच्छा सर, हम लोग का जो विषय चर्चा का था सर, आज मैथ का एग्जाम था, बोर्ड एग्जामिनेशन का। भाइयों मेरे साथ क्वेश्चन भी है, मैंने क्वेश्चन देखकर तो हम आज नींद में थे। देख लो भाई क्वेश्चन सब लोग, ये क्वेश्चन है, आपको जूम करके दिखवाते हैं आज करके, आज का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपको 10 क्लास का ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का, और बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो लेवल देखेंगे तो इतना जबरदस्त है कि बच्चे आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशन किए होंगे। लेकिन बच्चों का जो रिव्यू कॉल आ रहा है सर, आज मैथ का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन सर हम एक चीज़ कहेंगे कि अभी बच्चों ने केवल मैथ्स का एग्जाम दे रखा है, उन्हें और भी 4 पेपर देने हैं, उस पर आपका सर क्या राय है? देखिए सर, बच्चों को मैं कहूँगा कि आप अपना जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मैथ का पेपर कैसा गया, क्या मतलब इसमें अगर कम भी कोई बच्चे रह गए हैं तो उनको फोकस अगले सब्जेक्ट पर करना है, रेदर देन फोकसिंग कि मैथ्स खराब में रह गया है। उस प्रोसेस को फॉलो करिए, अगले सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जो आपने टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के बीच में गैप कम होता है। उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आप स्कोर करेंगे। पीस एंड काम बहुत ही जरूरी है, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो टेंशन तो खुद और आज पता है सर, आज मैं खुश था, बच्चों ने बोला सर क्या बात है आज बहुत खुश है। हम बोले कि भाई बच्चों का जो मतलब जो कॉल आया कि सर मेरा मैथ का पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा दिल सर लगा कि आज मैंने बच्चों को मैथ सिखा दिया। और यही जो 10 क्लास का जो पेपर है ना सर, हमने अपने 9 क्लास वाले बच्चों को सोल्व करवाया। जितने भी टॉपिक्स जैसे मेंसुरेशन हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, ये सारे जो टॉपिक्स रिलेटेड है 9, 10 में क्वेश्चन हमने करवाया सर। दूसरी खुशी मुझे वहाँ पे मिला कि बच्चों को जब मैंने सोल्व करवाए क्लास में, हम आपको इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जानेंगे कि मैथ का जो स्टैंडर्ड जो बिहार बोर्ड में आ रहा है वो किस तरह से क्वेश्चंस आ रहा है। थोड़ा सा इसका लेवल जो है कि और टफ होना चाहिए ताकि बच्चे और भी मेहनत कर सकेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप नहीं, बिल्कुल सर, अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट की बात की जाती है तो आप कॉन्सेप्ट तो एक तरीके से किताब में है, बट एग्जाम जब उसका माइंड का टेस्ट कर रहे हैं तो लेवल इतना नीचे गिरा दे रहे हैं कि कल को जब बच्चा सोचेगा कि हार्ड क्यों पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्यों पढ़ना है, और स्कोर के लिए फिर बच्चा पढ़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा पसीना छुड़ाने वाला होना चाहिए, तभी बच्चा और पढ़ेगा। सर जैसे क्वेश्चन 3 पेज में होना चाहिए था सर। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन तो ऐसा जो थोड़ा स्लो मतलब हो, थोड़ा इजी टाइप पे हो, दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट होना चाहिए था, लेकिन तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए था वो डिफिकल्ट पोर्शन में होना चाहिए था। लेकिन पहले जब हम लोग एग्जाम देते थे सर तो ऐसा लगता था कि 1 नंबर 2 नंबर का भी क्वेश्चन होता था, 3 नंबर का भी क्वेश्चन होता था, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे भी क्वेश्चन होता था। लेकिन अभी का जो सर पेपर हम लोग के सामने में है, देख सकते हैं सर कि 100 क्वेश्चन दे दिया, 100 क्वेश्चन केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो 100 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस सर दे रखा है, उस 100 क्वेश्चन में केवल बच्चों को, मात्र केवल बच्चों को बनाना है आपको 50 क्वेश्चन। और क्वेश्चन सर देख लीजिए, सामने में एक हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर में निकालना है, ऐड सब्ट्रैक्ट की बात किया है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए अच्छे से कि ये क्वेश्चन का किस तरह का लेवल है भाई, कि 64 + 36 का अंडर रूट क्या होगा। ये 10 क्लास के क्वेश्चन में रेशनल नंबर पढ़ना है, मानते हैं कि रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए था कि रेशनल नंबर में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म बन जाते हैं सर, जहाँ तक हम मैथ पढ़ाते हैं तो जानते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को देना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि नहीं, जब हम एग्जामिनेशन देने जाएंगे एक अलग तरह का एग्जामिनेशन के प्रति उसे अलग एक रिस्पेक्ट होना चाहिए था कि नहीं मुझे एग्जाम देना है, मुझे परीक्षा देना है, वो तो कर है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर में एक फीलिंग होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हम देख रहे हैं सर, छोड़िए ना सर, क्वेश्चन में दम है सर। तो ये भी हो सकता है सर, एक फैक्टर इसका और भी है जो आप कहेंगे कि सर ये भी हो सकता है कि बच्चे जो अच्छे तैयारी किए होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी
मतलब इजी साबित हो गया होगा। जो बच्चे को अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए होंगे उनके लिए तो यही क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया होगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? नहीं सर, जैसा कि आपने बताया कि मैथ का जो थोड़ा सा लेवल अप करना चाहिए। अगर मैथ अगर आप अच्छे से लेवल कर रहे हो, अगर बच्चा पुट इन करता है मैथ में, तो उसका अगला सब्जेक्ट जो है ना बाकी खुद ही अच्छा हो जाएगा सर। कि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसका साइंस भी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जैसा सर ने बताया कि सर रेशनल नंबर का क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप उसको घुमा के पढ़िए। रेशनल नंबर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप क्वेश्चन को उसको अच्छे तरीके से दे सकते हैं। डायरेक्टली आप पढ़िए रेशनल नंबर, ये नहीं, आप उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सर्कुलेट करिए, घुमाइए, तभी आप बच्चा सोचेगा और उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा कि पूरी तरीके से समझेगा और पढ़ेगा। ये बात सही है सर। जैसा कि आज का जो डिस्कशन हम लोगों ने रखा है सब्जेक्ट वाइज की बात रखा है, और ये डिस्कशन आज अजीत सर के साथ मैथ के साथ डिस्कशन है। अगला जो पेपर होगा मैं उसके साथ भी डिस्कशन अपने किसी न किन्हीं सर के साथ मैं लेकर आऊँगा, चाहे हम राहुल जी रहेंगे चाहे कोई भी, लेकिन डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यहाँ से समझ में आएगा कि आखिर नहीं ये जो संस्था हमारी है ये कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे हमने देखा है सर कि जैसे हम जब बिहार बोर्ड में पढ़ते थे, आप सर बिहार बोर्ड से हैं? नहीं, मैं बिहार बोर्ड से नहीं हूँ सर, लेकिन मैं क्लास 5 तक हिंदी मीडियम में पढ़ता था। ठीक है। और वहाँ तक मैं इंग्लिश का ए भी नहीं जानता था, बट अच्छा। उसके बाद मैं इंग्लिश ABCD सीखना शुरू किया। और आज वो तो ठीक है सर, CBSE से लेकिन मैंने हम किया। बिहार बोर्ड की बात की कि जैसे हम बिहार बोर्ड से हैं, 10 क्लास में बिहार बोर्ड पढ़े, 11-12 भी बिहार बोर्ड से पढ़े हैं सर। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे सोचते हैं कि यही क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी टफ हो गया होगा। सर एक थोड़ा सा बच्चों का आप यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करिए सर, बच्चा का कन्फ्यूजन कहिए चाहे मेरा कन्फ्यूजन कहिए कि आखिर ये क्वेश्चन बच्चा को टफ क्यों लगा? देखिए सर, टफ आप जैसा कि पहले बोल चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़े होंगे उनके लिए पेपर बहुत ही आसान होगा। टफ और इजी का सर कोई डेफिनेशन है नहीं, ऑनेस्टली सर, मेरे हिसाब से। ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना मेहनत करोगे तो क्वेश्चन आपको टफ से टफ आपको इजी लगेंगे। अगर मेहनत आप नहीं करेंगे तो इजी से इजी क्वेश्चन में आपको टफ लगेंगे। ठीक है सर, वो तो इसलिए चलिए मेहनत जरूरी मतलब कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसलिए आप हार्डवर्क करिए, रिजल्ट को आपको नहीं सोचना है सर। इसलिए लेकिन मेहनत करिए। एक डाउट और है सर मैथ्स को लेकर के, चाहे हर एक सब्जेक्ट की बात करें, बच्चों को ये डाउट रह जाता है कि भाई हम लोग तैयारी तो अच्छे ढंग से करते हैं सर, और अच्छे ढंग से तैयारी करने के बावजूद भी ऐसा देखा गया है सर कि मतलब यहाँ पे तो बच्चे से पूछा जाता है तो ठीक बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं सर, हॉल में जाने के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि जो क्वेश्चन उन्हें आते भी रहता है, जैसे मान लेते हैं कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा आज कि जो क्वेश्चन उन्हें आ रहा था वो भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बना पाए होंगे, लेकिन बोर्ड में अपना ध्यान को एकत्रित करना मतलब कंसंट्रेट करना क्वेश्चन के ऊपर, अपने जो मतलब टॉपिक है उसके ऊपर, कि हम अपने आप को मतलब ना खोएं कहीं, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को फोकस करें, क्वेश्चन को फोकस करें, किस तरह से मुझे बनाना है सर। मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहे हैं सर कि बच्चे अपने आप को खो देते हैं कि, और वो आने वाले क्वेश्चन को भी जो उनको अच्छे ढंग से आता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी सर बच्चा गलत कर बैठता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जैसा कि मैंने बोला पहले ही कि आप प्रोसेस जो फॉलो करता है आप उसी तरीके से फॉलो करिए। एग्जाम को आप बहुत बड़ा पहाड़ मत मानिए, एग्जाम को एक प्रैक्टिस की तरह लीजिए, और वो प्रैक्टिस आपने अगर घर पे किया होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे खुद हो जाएगा सर। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्ट्रक हो रहे हैं, कैलकुलेटिव हो रहा है, तो रैदर देन स्टक इन दैट क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर कम फील करेंगे। अदरवाइज एक क्वेश्चन में फंसेंगे तो आपका हर क्वेश्चन जो इजी से इजी क्वेश्चन है आपको हार्ड लगेगा, इसलिए उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अच्छा ठीक है सर, मान लेते हैं जैसे वैसे बच्चे की अगर हम बात करें सर कि जो बच्चा एकदम ही तैयारी नहीं किया होगा तो उसको तो सब क्वेश्चन हार्ड लगेगा, तो मतलब तो उसको सारा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा फिर? नहीं, दैट इज आपको प्रोसेस अगर घर पे फॉलो किए होंगे, जैसे कि रंजीत सर पढ़ाते हैं, तो होमवर्क ही एक नहीं है, एक बोर्ड के बच्चों को एक खुद से रिजोल्यूशंस लेना होगा, प्रण लेना होगा कि भाई हमको 10th में अच्छा स्कोर करना है। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा, खुद से क्वेश्चन लाना होगा, खुद से उस क्वेश्चन पे एक टॉपिक पे कम से कम 100 क्वेश्चन बनाना होगा, 50 क्वेश्चन बनाना होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तभी आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अदरवाइज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो वो स्कोर आप कर सकते हैं, बट आपका जो यहाँ से कैलकुलेटिव पावर है ना वो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट, मेरा ये कॉन्सेप्ट रहा है। मतलब सर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम अगर दूसरे डायरेक्शन में सर ये कहें कि बच्चों को खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो सेट प्रैक्टिस होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन का भी,
और जैसे जिन बच्चों का है उन्हें एग्जामिनेशन पेपर को लिखना चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो बोर्ड जो हम लोग को सिंपल पेपर जो सर निकालती है, बोर्ड जो निकालती है सर, जैसे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो इतना सारे क्वेश्चन तो नहीं निकालती है जिससे वो सिंपल में एक पेपर ऐसा बोर्ड को देना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर ऐसा बोर्ड को देना चाहिए। नहीं तो कुछ जो प्राइवेट कंपनियां जो है जो गेस पेपर बनाती हैं वो तो गेस केवल ऐसी करके दे देते हैं सर। प्रैक्टिस सेट उन्हें एक ऐसा बनाना चाहिए सर। हाँ जिस इस पे तरीके आप क्या कहना चाहेंगे? सर जिस तरीके से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है अपना एक सैंपल पेपर निकालती है, उस तरीके से बिहार बोर्ड भी एक वो है आयोग है, उस तरीके से उनको भी हर क्लास के लिए, चाहे 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, उनके लिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक सैंपल पेपर निकालना चाहिए। सैंपल ऑफ 15 सेट, सैंपल ऑफ 10 सेट्स, उस तरीके से निकालिएगा तो बच्चा को समझ में आ जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन होगा, क्या लेवल होगा, और उसको प्रैक्टिस करेगा तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है सर। ठीक है सर। चलिए तो दोस्तों आज की जो बातें रहा, जहाँ पे आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम लोग आपके लिए डिस्कशन प्रत्येक दिन लेते आएंगे। और अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सर भी आईएएस